आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीएसएफ आरओ आरएम के लिए भौतिक विज्ञान की सीरीज का पार्ट नंबर नेक्स्ट, जिसके अंतर्गत हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का क्वेश्चन है जो थर्मोडायनेमिक्स पर आधारित है। तो आपको इनको बेहद केयरफुली तरीके से अध्ययन करना है, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है किसके संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर बीएसएफ एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर बीएसएफ एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रुद्धोष प्रक्रम में स्थिर रहने वाली राशि होती है। यानी रुद्धोष प्रक्रम में जो स्थिर रहने वाली राशि होती है, तो रुद्धोष प्रक्रम जब होता है तो उसमें क्या स्थिर रहती है, ताप, दाब, ऊष्मा, आयतन। तो इसमें जो रुद्धोष प्रक्रम में ऊष्मा जो होती है वो स्थिर रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर सीडीएस एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि रुद्धोष प्रक्रम में स्थिर रहने वाली राशि ऊष्मा है। ये आपके एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेंगी। अगला है, आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। तो आंतरिक ऊर्जा की जो अवधारणा है सर्वप्रथम किस किस टॉपिक में प्रस्तुत की गई थी। तो जो ऊष्मागतिकी की अवधारणा है तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ यानी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के द्वारा निर्धारित की गई थी। इसकी आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा यानी आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा जो है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से व्यक्त की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरफोर्स एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो जो आदर्श गैस होती है, आदर्श गैस क्या होती है, वह गैस जो चार्ल्स के नियम का पालन करती है। तो चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या होता है कि आदर्श गैस जो होती है वो केवल उसके तापमान पर निर्भर करती है, यानी पी प्रोपोर्शनल टी होता है। यानी जहाँ पर उसका दाब होता है तापमान के अनुपाती होता है। तो जो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है वो उसके तापमान पर निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर सी डी से एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो केवल तापमान पर निर्भर करती है। आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, किसी ताप पर आदर्श गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा होती है। यानी किसी ताप पर आदर्श गैस गैस के अणुओं की जो आंतरिक ऊर्जा होगी उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी उसमें केवल गतिज ऊर्जा होगी। इसका ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरफोर्स एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि किसी आदर्श गैस के अणुओं में जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, शून्य होती है। तो आपको याद रखना है कि जो चक्रीय प्रक्रम होता है तो चक्रीय प्रक्रम में जो अणुओं की आंतरिक ऊर्जा होती है वो नियत रहती है यानी कांस्टेंट रहती है। इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर सी डी एस एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समदाबी प्रक्रम में क्या स्तर रहता है। यानी जो समदाबी प्रक्रम होता है उनमें से कौन सी राशि है जो स्थिर रहती है, दाब, आयतन, बाह्य ऊर्जा एवं आंतरिक ऊर्जा। तो जो समतापी प्रक्रम में स्थिर रहने वाली राशि है वो इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा है। इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर सी डी एस एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये सीधे सीधे याद रखना है कि समतापी प्रक्रम में जो स्थिर रहने वाली राशि है वो आंतरिक ऊर्जा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब समतापी परिवर्तन होता है, यानी जब समतापी परिवर्तन होता है तो क्या होता है। तो जब समतापी परिवर्तन जो होता है उसमें पी और जो वी होते हैं, यानी पी क्या है, दाब हो गया, वी क्या है, उसका आयतन हो गया। यानी समतापी परिवर्तन में दाब और आयतन दोनों बदलते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर बी एस एफ एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि समतापी परिवर्तन में स्थिर रहने वाली राशि क्या है। तो समतापी परिवर्तन में जो टी है वो स्थिर रहती है, यानी आपको याद रखना है कि दाब एवं आयतन बदल जाते हैं लेकिन ताप कांस्टेंट रहता है। यानी समतापी प्रक्रम में तापमान जो होता है समान होता है, यानी तापमान नियत होता है। अगला क्वेश्चन है, समतापी प्रक्रम में ऊष्मागतिकी के निकाय का पालन करता है।
यानी समतापी जो प्रक्रम होता है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम यानी नहीं सॉरी समतापी प्रक्रम जो ऊष्मागतिकी का निकाय है वो चार्ल्स का नियम का पालन करता है। ये आदर्श गैस जो होती है वो भी चार्ल्स के नियम का पालन करती है। तो समतापी प्रक्रम में ऊष्मागतिकी निकाय चार्ल्स के नियम का पालन करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर बीएसएफ एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस पालन करती है। रुद्धोष्म प्रक्रम में जो गैस पालन करती है तो पायसन पायसन के लॉ का यानी पैसन्स लॉ का। इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर सीडीएस एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम होता है जिससे हम किसी बाह्य वातावरण से ना तो ऊर्जा का आदान करते हैं ना निर्यात करते हैं। यानी अगर किसी बाह्य प्रक्रम में ऊष्मा का ना तो एक्सपोर्ट होता है ना इम्पोर्ट होता है, ऐसे प्रक्रम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। आपके 2019 बीएसएफ आरओआरएम के पेपर में पूछा गया था कि एक टायर अचानक फट जाता है तो उसमें कौन सा प्रक्रम होता है, तो वो भी रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण है। आपको याद रखना है कि जी रुद्धोष्म प्रक्रम है वो पायसन के नियम का पालन करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर सीडीएस एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन है एक गैस का आयतन रुद्धोष्म ढंग से बढ़ रहा है तो इसका ताप क्या होगा। दोस्तों जो रुद्धोष्म प्रक्रम होगा, यदि किसी गैस में रुद्धोष्म प्रक्रम हो रहा है तो जो उसका ताप होगा वो घट जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर बीएसएफ एकदम करेक्ट हो जाएगा कि आपको याद रखना है कि रुद्धोष्म प्रक्रम पायसन के नियम का पालन करता है। यदि गैस का रुद्धोष्म ढंग से बढ़ रही है तो इसका ताप घट जाएगा। आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से कौन सा रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं हो सकता। यानी रुद्धोष्म प्रक्रम कौन नहीं हो सकता कि वायु में अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण, वायु भरे गुब्बारे का अचानक फटना, CO2 से भरे सिलेंडर का अचानक फटना, बर्फ का जमना। दोस्तों जो बर्फ का जमना होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, तो ये नहीं हो सकता रुद्धोष्म प्रक्रम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी फॉर डिफेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम आज टॉप 30 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इनका बेहद केयरफुली तरीके से अध्ययन करें। अगला क्वेश्चन है कि गैस के समतापी प्रसार में यानी गैस के समतापी प्रसार में दाब का निर्धारण होता है। दोस्तों समतापी प्रसार क्या होता है। समतापी प्रसार एक ऐसा प्रसार होता है जहाँ तापमान समान होता है यानी तापमान नियत रहता है। तो समतापी प्रसार में जो दाब का निर्धारण होता है केवल संपीडितता से होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर बीएसएफ एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैस के रुद्धोष्म प्रसार में यानी गैस का जो रुद्धोष्म प्रसार होता है उसमें ऊष्मा का एक्सपोर्ट तथा एक्सपोर्ट यानी आयात तथा निर्यात दोनों नहीं होते। तो इसमें ऊष्मा का जो आयतन है यानी ऊष्मा का आदान है, और ना ऊष्मा ली जाती है ना ऊष्मा दी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर बीएसएफ एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी प्रक्रम में पीवी आयतन अक्ष के समांतर सरल रेखा होता है। यानी किसी अक्ष के समांतर पीवी यानी दाब, पी मतलब प्रेशर, वी मतलब आयतन, यानी दाब आयतन का जो ग्राफ होता है वो समदाबी समतापी प्रक्रम को प्रदर्शित करता है। यानी पीवी ग्राफ समतापी प्रक्रम को प्रदर्शित करता है। आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक गैस की आंतरिक ऊर्जा कम होती है तब गैस में किस प्रकार का प्रक्रम होता है। तो आपको याद रखना है कि जब एक गैस की आंतरिक ऊर्जा कम होती है यानी आंतरिक ऊर्जा कम होती है तो उसमें जो प्रक्रम होता है वो जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर सीडीएस एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गैस के रुद्धोष्म में परिवर्तन के लिए ताप तथा आयतन में संबंध होता है। तो जो रुद्धोष्म परिवर्तन होता है उसमें ताप एवं आयतन के बीच जो संबंध होता है टीवी बराबर गामा माइनस वन बराबर कांस्टेंट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरफोर्स एकदम करेक्ट हो जाएगा कि रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए ताप तथा आयतन में संबंध टीवी गामा माइनस वन बराबर कांस्टेंट होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरफोर्स एकदम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का V1 से V2 आयतन तक प्रसार होता है तो निम्नलिखित प्रकार में दाब अधिकतम होता है। तो दोस्तों जो दाब है समतापी दाब होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर बीएसएफ एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर क्वेश्चन है यदि गैस के दो विशिष्ट ऊष्माओं को नियत हो तो समदाबी तथा रुद्धोष्म वक्र के कटान बिंदु पर ढालों के निष्पत्ति का मान कितना होगा। तो इनके बीच जो ढालों की निष्पत्ति की वैल्यू होगी 1/गामा हो जाएगी। उसका ऑप्शन नंबर बी फॉर बीएसएफ एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीपी माइनस सीबी बराबर कितना होता है।
तो Cp माइनस Cv बराबर R के होता है, यानी R क्या है, R क्या है, गैस नियतांक। आपको ये याद रखना है कि Cv माइनस Cv बराबर R होता है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इस पे इंपॉर्टेंट टिक करना और आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है कार्नो इंजन। कार्नो इंजन से एक या दो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कार्नो इंजन क्या है, कार्नो इंजन की दक्षता निर्भर करती है, तो कार्नो इंजन की तो दक्षता निर्भर करती है स्रोत एवं सिंक के तापों पर। इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर सीडीएस एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कार्नो इंजन क्या है, कार्नो इंजन की जो दक्षता Q बराबर होती है 1 माइनस T2/T1। यहाँ से दोस्तों न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कार्नो इंजन के बारे में आपको याद रखना है। तो कार्नो इंजन क्या होता है, कार्नो इंजन की तो दक्षता निर्भर करती है सिंक के तापों पर, यानी T2 दक्षता Q बराबर क्या होती है 1 माइनस T2/T1। तो जो उसकी दक्षता होगी उसके तापमान पर निर्भर करेगी, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है स्रोत का ताप बढ़ाने पर कार्नो इंजन की दक्षता जो होती है क्या होती है, यानी यहाँ अगर हम स्रोत का ताप बढ़ा देते हैं तो कार्नो इंजन की जो दक्षता होती है वो भी बढ़ जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरफोर्स एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्रोत का ताप बढ़ाने पर कार्नो इंजन की दक्षता क्या होती है, यानी स्रोत का चाहे ताप बढ़ाओ चाहे दक्षता बढ़ाओ, दक्षता ताप के सीधे सीधे समानुपाती होती है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो दक्षता बढ़ जाएगी, दक्षता बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरफोर्स एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम किए गए कार्य के समतुल्य होता है, यह कथन ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम किए गए कार्य के बराबर होता है, यह ऊष्मा का प्रथम नियम है। चलते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक रेफ्रिजरेटर चालू करने के लिए उस दरवाजा खोलकर एक बंद कमरे में रख दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा, कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरफोर्स एकदम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निस्पंदन गुणांक की वैल्यू, निस्पंदन गुणांक की वैल्यू क्या होती है, यानी निस्पंदन गुणांक की जो वैल्यू होती है किससे प्रदर्शित की जाती है। तो जो निस्पंदन गुणांक होता है उसे बीटा कहते हैं। बीटा से हम क्या मापते हैं, रेफ्रिजरेटर की दक्षता यानी इफिशियंसी या फ्रीज। फ्रीज में क्या होता है कि फ्रीज को चालू करके दरवाजा खोल देने पर कमरे का ताप जो होता है बढ़ जाएगा और इसे निस्पंदन गुणांक बीटा से मापते हैं। तो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज की दक्षता जो होती है निस्पंदन गुणांक से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रक्रम में किया गया कार्य शून्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रक्रम में किया गया कार्य शून्य होता है। तो जो शून्य वाला प्रक्रम है समायतनिक प्रक्रम, यानी समायतनिक प्रक्रम में जो किया गया कार्य यानी W बराबर होता है, समायतनिक प्रक्रम में किया गया कार्य W बराबर 0 होता है, आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जब हम बर्फ के घन बनाते हैं तो जल की एंट्रापी क्या होती है। अब एंट्रापी क्या होती है, एंट्रापी आपको केमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन कराया जाएगा कुछ ही दिनों बाद दोस्तों। भौतिक विज्ञान के अलावा हम केमिस्ट्री की भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। हमारा क्वेश्चन है जब हम बर्फ के घन बनाते हैं तो जल की एंट्रापी क्या होती है। जब हम बर्फ का घन बनाते हैं तो जल की जो एंट्रापी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी जल की एंट्रापी घट जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर BSF एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है du बराबर dw बराबर 0 मान्य है। तो ये रुद्धोष्प्रक्रम के लिए मान्य है। और रुद्धोष्प्रक्रम क्या है, जिसमें ऊष्मा का जब ना तो आयात करते हैं ना ही निर्यात करते हैं। आपको याद रखना कि du बराबर dw बराबर 0 मान्य है रुद्धोष्प्रक्रम के लिए। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज जो होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों रेफ्रिजरेटर का जो दक्षता होती है वो निस्पंदन गुणांक से मापते हैं और रेफ्रिजरेटर जो होता है इनमें से कोई नहीं, यानी रेफ्रिजरेटर का जो सिद्धांत होता है वो इन तीनों नियम में से कोई भी से नियम से व्यक्त नहीं किया जाता। इसका ऑप्शन नंबर डी फॉर डिफेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी आदर्श गैस के लिए एक प्रक्रम dw बराबर 0 है एवं dq छोटा होगा 0 से, तब गैस का ताप क्या होगा। तो इस स्थिति में जहाँ dw बराबर 0 होगा तो जो इस गैस का ताप होगा डिक्रीज हो जाएगा, यानी ताप घट जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरफोर्स एकदम करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है समतापी प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि समतापी प्रक्रम में जो गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है, यानी समतापी प्रक्रम क्या होता है, जहाँ तापमान समान होता है यानी तापमान कांस्टेंट होता है। जहाँ तापमान कांस्टेंट होगा तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी यानी अनंत हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरफोर्स एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कार्नो इंजन कभी भी 100% दक्षता नहीं दे सकता क्योंकि हम। दोस्तों जो कार्नो इंजन होता है, कार्नो इंजन की दक्षता क्यों बराबर क्या होती है, 1 - T2/T1। तो कार्नो इंजन कभी भी 100% दक्षता नहीं दे सकता क्योंकि हम परम शून्य ताप पर नहीं पहुंच सकते। आपको याद रखना है कि हम कभी भी 100% दक्षता नहीं दे सकते क्योंकि परम शून्य ताप पर हम नहीं पहुंच सकते। इसका ऑप्शन नंबर सी और सी डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ऊष्मा को स्वयं किसी ताप से, यानी ऊष्मा जो होती है निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। यह कथन या परिणाम है। तो ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है उसमें यह कहती है कि ऊष्मा निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। ये ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। इसका ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरफोर्स एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछा गया कि प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था में के समान होने पर किए गए कार्य के लिए कौन सा प्रक्रम सही है। यानी रुद्धोष प्रक्रम बड़ा होगा समतापी प्रक्रम से, बड़ा होगा समतापी प्रक्रम से। यानी रुद्धोष प्रक्रम सबसे कठिन या जटिल होता है और समतापी प्रक्रम सबसे सरल होता है। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो ताप T1 व T2 के बीच कार्यरत एक ऊष्मा इंजन की दक्षता नीटा है। यदि स्रोत एवं सिंक के बीच दोनों का ताप दोगुना कर दिया जाए तो जो नई इफिशियंसी होगी वो नीटा के बराबर होगी। इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर BSF एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।